प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे जिनकी 5 रानियां थीं। राजा के पास धन दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा और 5 रानियां अक्सर उदास रहते थे। अंत में राजा ने राजपाट का मोह त्याग कर ईश्वर की शरण में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने घोर वनों में कठिन तपस्या शुरू कर दी। राजा की निस्वार्थ भक्ति और तप को देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सम्मुख प्रकट हुए। भगवान ने राजा को सांत्वना दी और आशीर्वाद के रूप में 5 दिव्य फल प्रदान किए। भगवान ने कहा, हे राजन, ये साधारण फल नहीं हैं। अपनी 5 रानियों को एक एक फल खिला देना, इससे तुम्हें योग्य संतान की प्राप्ति होगी। राजा अत्यंत हर्षित होकर महल लौटे और उन्होंने 5 रानियों को बुलाकर भगवान का प्रसाद स्वरूप वो फल वितरित कर दिए। 4 रानियों ने तो श्रद्धापूर्वक फल तुरंत ग्रहण कर लिया, लेकिन 5वीं रानी उस समय महल के किसी कार्य की धुन में इतनी व्यस्त थी कि उसने फल को पास ही जमीन पर नीचे रख दिया। तभी वहां से एक नेवला गुजरा और उसने उस फल को स्पर्श कर जूठा कर दिया। जब रानी काम से मुक्त हुई तो उसने देखा कि फल नीचे पड़ा है, फिर भी उसने उसे उठाकर खा लिया। इसी भूल के कारण नियति ने एक नया मोड़ लिया। कुछ समय बाद महल में गूंजी किलकारियां। 4 रानियों को सुंदर राजकुमार मिले, लेकिन 5वीं रानी की कोख से पैदा हुआ एक नेवला। आगे क्या हुआ? क्या राजा ने उस नेवले को अपनाया? यह कहानी देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।